प्रीति बागड़े बोल रही हूँ। आदरणीय भंते जी, आगने बालाघाट से। यस उपासिका। भंते जी, आज का मेरा प्रश्न था आपके प्रवचन से कि जो मैंने सुना है कि जो अस्थि धातु है भगवान बुद्ध के, वो जैसे जैसे समय आगे जैसे पहुंच रहा है, जैसे 2500 वर्ष से भी ज्यादा हो रहे हैं अब, तो वो अस्थि धातु में उनके साइज में या उनके आयतन में कुछ वृद्धि होती है। कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं ऐसा, जी। ये फ्रॉड, ऐसा में कहीं अरहंत लोग घोषणा भी नहीं किया, और कहीं ऐसे पुराना बुक में नहीं लिखा हुआ है। लोग का करनाम है, वचन है कि अरे पहले ज्यादा हमको बड़ा दिख रहा है, पहले ज्यादा ऐसा दिख रहा है करके बोलता है। कभी कभी ऐसे देखा गया, एक अस्थि धातु से दो हो गया है, दो से तीन हो गया है, वो हम भी देखे हैं, सुने हैं, और बहुत बड़े बड़े भिक्षु से सुने। तो पूछने के बाद पता चलता है कि कोई देवताओं आकर रख कर गया है करके, इस जगह पे पूजा ज्यादा हो रहा है, सम्मान ज्यादा हो रहा है, इस जगह पे बाकी में अच्छा से होगा करके। और कहीं कहीं देखा गया अस्थि धातु कोई चोरी की भी नहीं, अस्थि धातु है ही नहीं उसके अंदर, तो वो देखा गया है उस जगह पे पूजा नहीं अच्छा से हुआ, सम्मान नहीं हुआ। ऐसा देखा गया रियल धातु के साथ, अंतर्धान हुआ है, उत्तर से हट गया। तो ये हम सुने ना कि बड़ा छोटा होता है करके, सुने हैं बात को, लेकिन रियलिटी उसमें नहीं कुछ ऐसा खास। हम्म। जी बनते जी, क्योंकि जैसे कि तर्क और विज्ञान पर आधारित हमारा धम्म है, और हमको मतलब जो सत्य है उसी पर आधारित है। तो साक्षात। तारक के साथ कैसे बढ़ेगा? वो हार्ड बोर्न है ना। जी। भगवान अधिष्ठान करेंगे तभी कुछ हो सकता है, तो अधिष्ठान में कहीं लिखा हुआ ही नहीं कि भगवान का अस्तित्व दिन प्रतिदिन बढ़े, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं तर्क से तो सोचिए। बनते जी क्या है, अभी जो वर्तमान अभी कुछ समय पहले ही हमारी जो एक आंटी है वो श्रीलंका गए थे, तो वहां पर उनके वहां पर भी कुछ अस्थि धातु का उन्होंने दर्शन किए थे और वो गए थे, तो वो मुझे वहां बता रहे थे। पर मैंने थोड़ा सा मतलब जैसे कि श्रद्धा तो हमारी बहुत है, लेकिन मैंने एक शब्द ऐसा बोल दिया था कि अस्थि धातु में वृद्धि हो ऐसा इम्पॉसिबल है, जैसा तो मुझे कहीं लगा। मतलब अब इम्प्रूव कहाँ, हम भी तो सुने नहीं ना। हम तो बोल रहे हैं इसे, सोचिए नहीं ज्यादा। हम्म। जी जी। डोंट जी वरी, भंते जी। ठीक है। तो ये तो सोचना है, सोचने की बात है। जी। ऐसा हम भी नहीं मानते हैं, हम तो अभी तक नहीं मानते कि वृद्धि होता है। हम्म। नमो बुद्धाय बंटे जी। नमो बुद्धाय उपासिका जी। बंटे जी, एक सवाल था कि अस्थि धातु ये अलग अलग शब्द है या एक ही शब्द है? अस्थि धातु अलग है ना। अस्थि मतलब जो बचा हुआ चीजों को बोलता है, अवशेष को। धातु हाँ। बोलता है भगवान बुद्ध के लिए सिर्फ धातु, मतलब अस्थि धातु एक साथ जोड़ते हैं हम लोग। अस्थि धातु मतलब अवशेष धातु, बचा हुआ जो चीज है, तो दोनों एक साथ बोलते हैं गौरव से भगवान बुद्ध की। अस्थि धातु, आप लोग का हड्डी को अस्थि धातु नहीं बोलते हैं, अस्थियां बोलते हैं, सिर्फ हड्डियां बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो मतलब एक ही वर्ड है वो पूरा अस्थि धातु। हाँ, दोनों बोलेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे लोग इंडिया में अस्थि सिर्फ अस्थि धातु बोली, कोई दिक्कत, अस्थि धातु वही बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम से। गलत नहीं है, ऐसे एक बोलेंगे कि दो बोलेंगे। कोई साम दिल में श्रद्धा न, अस्थियां भगवान का अस्थियां हैं, हम दर्शन की, ऐसे बोलने से गलत हाँ। नहीं है। भगवान का धातु दर्शन की हम, वो भी बोलने से गलत नहीं है, कि दोनों को एक बोल सकते, जोड़कर अलग अलग भी बोल सकते हैं। हम्म। ठीक है बंटे जी, थैंक यू। साधु सीमा साधु पर। साधु। नमो बुद्धाय बंदामी बनती थी। हाँ उपासिका बताइए। अगर हम भगवान बुद्ध जी के धातु को दूर से देखकर पंचशील लेते हैं या नमन करते हैं, उससे भी पुण्य बढ़ता है पास में जाने पेंसिल दूर, जैसा। पेंसिल मतलब पेंसिल तो लेते हैं हम वंदन करने के बारे में बोली। वंदन दूर हाँ से जी, दूर, तो वह दूर से देख। दूर से नमस्कार कितना लोग किया है। नमस्कार करने मात्र से श्रद्धा से बहुत बहुत पुण्यम पशवती, बहुत पुण्य प्रदान होता है। तो इसीलिए क्षमता जा सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन नहीं जा पाते हैं तो दूर से ही नमन कीजिए। हाँ, वो अनुमोदन होना चाहिए, उसको होता है अनुमोदन, खुश होना चाहिए। हम तो सक्षम नहीं, लेकिन हम दूर से वंदन करते हैं भगवान बुद्ध को,
करके मन में श्रद्धा लाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हाँ निशा। यस। नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय भूषी मंत्री जी। आशिका जी। मंत्री जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम हमारे फोन में ना अस्थि धातु का फोटोज भी होता है और भगवान बुद्ध जी का फोटोज भी ऐसे हम लोग पूजा करने के लिए लगाते हैं। तो मतलब ऐसा आप भंते जी लोग से सुने हैं कि वैसा श्रद्धा से करना चाहिए जैसे सामने भगवान बुद्ध जी है, पर बहुत कोशिश करते हैं, वो भी लगता है कि वो श्रद्धा नहीं हो पाता है। तो इसको मतलब और कैसे अच्छा से कर सकते हैं, ये पूछ रही हूँ। क्यों पता है, एक दाल के मुर्गी, घर के मुर्गी दाल बराबर होता है ना, बस वही हो गया लोगों के साथ, दूसरा कुछ नहीं। भगवान बुद्ध का मूर्ति हर जगह देख रहा है, भगवान का फोटो अस्थित दाती हर जगह सुन रहा है, तो अभी दाल का मुर्गी नकली भी आ रहा है, अभी बहुत सारा जगह पे फ्रॉड हो रहा है, तो उसके बारे में छोड़िए। लेकिन दाल का मुर्गी, घर के मुर्गी दाल बराबर ही हो गया है। भगवान का मूर्ति देखकर कुछ हाथ नहीं जुट रहा है, हम बहुत सारे लोग को देते इधर आता है, पहले हमको वंदन करता है। अरे भगवान बुद्ध का ही एक आधा धूल जैसा भी हम नहीं है, तो पहले भगवान को वंदन करके हमको वंदन करो। ऐसा भी लोग नहीं जानता है, बहुत सारे लोग। पहले भगवान बुद्ध को दर्शन करना चाहिए आकर, लेकिन ऐसा नहीं करता है 90% लोग। क्यों? भगवान बुद्ध है कि गौरव ही नहीं आता है। फोटो में भगवान बुद्ध देखता है, भगवान बुद्ध। कल गए थे एक घर में 2 दिन पहले, उसका कर्टेन में भगवान बुद्ध, उसको ये कर्टेन मेन कर्टेन, दीवार में भगवान बुद्ध। ये गौरव का बात नहीं है। हम तो खुश अच्छा अच्छा करके बोले, लेकिन हम दिल से अनुमति नहीं करते हैं। विनयानुकूल धर्मानुकूल दम अगौरव है, एकदम गलत है, सख्त गलत है। क्यों? वो भगवान को ऐसे मार रहा है, खोल रहा है, फिर ढकेल रहा है, फिर खोल रहा है, ये गौरव है क्या? अगौरव है। मूर्ख लोग के लिए लुभाने के लिए ठीक है। भगवान बुद्ध का चप्पल, चप्पल में भगवान बुद्ध का फोटो है तो उसको पहनेगा, हाँ भगवान बुद्ध का चप्पल का फोटो है, अच्छा है। चप्पल छाप है, बुद्ध छाप है, अच्छा है। अब मूर्ख लोग के लिए लुभाएगा। साड़ी में भगवान बुद्ध का मूर्ति फोटो है तो हाँ अच्छा है। पिछुआड़े जा रहा है, इसको दाब रहा है, सब सो रहा है, इधर उधर गंदा कर रहा है, नो प्रॉब्लम। वो धम्मचक्र से नेटा पोछ रहा है, नो प्रॉब्लम। थूक रहा है, नो प्रॉब्लम, उसका नो प्रॉब्लम। साड़ी धम्मचक्र का बोधरी, ये सब फालतू है, ड्रामा है, दिखावा है, हम बोलते हैं। ये हम खुले हम बोलते हैं। और तथा हम फोन में भी जो फोटो रखता है भगवान बुद्ध का, वो भी ज्यादा हम पसंद नहीं करते, ज्यादा पसंद नहीं करते। अब किसी को श्रद्धा बढ़ता है, किसी को नहीं बढ़ता है, लेकिन हम ज्यादा पसंद नहीं करते। जो फ्रंट में फोन में रखता है, कोई कोई पीछे रखता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का फोटो रख के पीछू रखता है। उसको भगवान को फोटो को आंख के मारता है, कान को मारता है, नाक को मारता है, ऐसे से मारता है। तो एक उसको श्रद्धा के लिए, हाँ, उपकारी नहीं, अगौरव हो रहा है। वो उसी को बोलते हैं, हम पिछले बार क्लास में बताएं कि प्रज्ञा से पूछना चाहिए योग्य है क्या, प्रज्ञा बताएगा अयोग्य है। प्रज्ञा से पूछना चाहिए चप्पल बुद्ध छाप योग्य है क्या, अयोग्य है। प्रज्ञा से पूछता नहीं है। बुद्ध तो भगवान अच्छा है, भगवान बुद्ध सही नहीं, गलत नहीं है, लगाना फोटो अच्छा है, लेकिन यो पूछना चाहिए सही है क्या, तब दिमाग बताएगा सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि हर जगह बुद्ध बुद्ध चिपका के फोटो 100 1000 जगह, अंतिम भगवान बुद्ध को अगौरव हो रहा है। या गौरव मत कीजिए, एक ही जगह पूजनी। हाँ फोटो भगवान का एक बड़ा लगा दिए तो नो प्रॉब्लम, दो लगा दी नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं गौरव से लगाना, वो हम डांट नहीं रहे। लेकिन एक सिस्टम से होना चाहिए, बस एक सिस्टम से होना चाहिए। वो बहुत लोगों को पास नहीं है। अभी लोगों को सुनेगा, बस सुन का ही रहेगा। लोगों को 100 फोटो है, एक दीवार में चिपका हुआ है, एक पे फोटो इधर चिपका हुआ है, एक पेट में चिपका हुआ है, एक कपड़ा में चिपका हुआ है, हर जगह फोटो चिपका देता है। ये क्या है? फिर आधा फाड़ देता है। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। दिल में रखिए भगवान बुद्ध को, नहीं तो अच्छा से आसन बना के रखिए, 2 जगह रखिए, तो योग्य है। ठीक है, दूसरा कौन है? शाक्याधन, जल्दी पूछिए, लेट हो रहा है, मेरा समय नहीं है, बहुत लोग वेट कर रहा है मेरा उधर। वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका जी। बनते जी, मेरा क्वेश्चन है कि ना हमें ना अस्थियों के मतलब भगवान बुद्ध के अस्थियों के दर्शन मतलब किए हमने। अच्छा है तो साधु। ना मुझे लगता है मतलब इस जन्म में अगर हमने अस्थियों के दर्शन किए तो क्या मतलब भगवान बुद्ध जी आने तक हमें हर जन्म में दर्शन होंगे या क्या देवी, करना चाहिए अब उसके लिए। ये बताएं कि दर्शन करने के लिए अपरंपार श्रद्धा चाहिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए। अपरंपार श्रद्धा नहीं है तो बराबर सामान नहीं वंदन कर रहा है तो
वो पुण्य उस प्रमाण से संचय नहीं होता है। तो वैसे हम देख लें अब जीवन भर के लिए पुण्य काफी हो गया, हम सो के लेट के रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही श्रद्धा का प्रॉब्लम है। श्रद्धा उन लोग को लगता है हम बार बार वंदन करें, बार बार पुण्य संचय करें, और हम श्रद्धा कमी है मेरे में, सोतापन होने तक श्रद्धा बढ़ाना है हमें, और बढ़ाना है करके श्रद्धावान लोगों को मन में वचन गूंजता है। वचन नहीं गूंज रहा है मतलब श्रद्धा फॉल्ट है, कमी है। भगवान बुद्ध को दर्शन एक बार वंदन किया, हाँ करने का पिया, अब बार बार गूंज नहीं रहा वंदन करने के लिए, तो दान देने के लिए, तो धर्म सुनने के लिए, तो समझ जाइए श्रद्धा में फॉल्ट है। ये पुण्य हमारे लिए सुगति के लिए निर्वाण तक जाएगा, ये फॉल्ट है श्रद्धा में।